हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सही। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको एक बुक शेयर कर रहा हूं। अभी जो बुक चल रही है उसका नाम है अचीव मोर सक्सीड फास्टर। दीपक बजाज सर के द्वारा लिखी गई है। अभी तक इसके 2 पार्ट अपलोड किए हैं। ये 3rd पार्ट है, तो चैप्टर 4 से स्टार्ट करने वाला हूँ, असली जिंदगी का नेतृत्व। तो देखते हैं कैसी है ये बुक। बाकी आपको और दूसरी बुक भी सुनना है, सर की भी सुनना है, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग के मिलियनियर, तो वो भी सुन सकते हैं। सभी बुक की प्लेलिस्ट बनी हुई है इस यूट्यूब चैनल में। आपको पता होगा ये यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4, असली जिंदगी का नेतृत्व। यदि आपके काम लोगों को ज्यादा सपने देखने, ज्यादा सीखने, ज्यादा करने, ज्यादा बनने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप एक लीडर हैं। जॉन किंसी एडम्स। मुझे विश्वास है नेतृत्व एक पदवी नहीं, यह तो एक संबंध है। यह कुर्सी पर बैठकर दूसरों को आदेश देने के बारे में नहीं है। यह तो शक्तिदायक संबंध जोड़ने, प्रभावित करने, परिणामों को प्रेरित करने के बारे में है। आप न केवल अपने शब्दों से बल्कि अपनी उपस्थिति, जीवन शैली से लोगों का नेतृत्व करते हैं। नेतृत्व की यह परिभाषा MBA कॉलेजों में सिखाई जाने वाली परिभाषा से भिन्न है। मेरे यहाँ परिभाषा व्यापक रूप से प्रचलित या स्वीकृत परिभाषा से भी भिन्न है, लेकिन यकीन माने यही नेतृत्व का भविष्य है। यह उस तरह नेतृत्व है जो लंबे समय का कायम रहेगा, जिसकी संगठनों में लोगों से उम्मीद की जाएगी। यह भी याद रखें, किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व सफलता के लिए वैकल्पिक नहीं है, बल्कि अनिवार्य गुण है। आप चाहे जहाँ भी हों, आप चाहे जो भी करते हों, नेतृत्व शिखर पर पहुँचने और लोगों को प्रभाव छोड़ने के लिए अनिवार्य है। मैं आपके ध्यान में यह बात भी लाना चाहूंगा, नेतृत्व की आवश्यकता केवल कंपनियों को ही नहीं, नेतृत्व की आवश्यकता तो जीवन में हर जगह है। लीडर बनना हम में से हर एक का दायित्व है। इसे ही मैं असली जिंदगी का नेतृत्व कहता हूँ। हर व्यक्ति एक लीडर और नेतृत्व हर दिन नजर आता है। आप वर्तमान में चाहे जहाँ हो, इसी समय लीडर बनने का फैसला करें। असली जिंदगी के नेतृत्व की मेरी परिभाषा सरल है। आप जो भी कर रहे हो उसे इस तरह करें ताकि आपके काम दिव्य स्पर्श हो। आप अपने साथ रहने वाले इंसानों को किसी न किसी तरह से ऊपर उठाएं। कल्पना करें, अगर डॉक्टर, टीचर्स, वकील, इंजीनियर, CA, पुलिस अधिकारी, हर व्यक्ति नेतृत्व के इस दर्शन को अपना ले, तो पूरी मानव जाति जीवन की गुणवत्ता कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरे ससुर डॉक्टर SK बनर्जी ऐसे ही लीडर थे। वे ऐसे पेशे में डॉक्टर थे जो बहुत ही लोकप्रिय थे। मूलतः लोग बीमार होने पर ही डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बनर्जी से मिलने के बाद न केवल लोगों की बीमारी ठीक हो जाती थी, बल्कि उनका आचरण लोगों को प्रेरित करता था। वे ज्यादा करें और ज्यादा बने। उनसे पास इतना ज्यादा पैसा था कि वे गिन नहीं सकते थे, लेकिन इसके बावजूद वे सदा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर चलते थे। उन्हें बहुत से धर्म ग्रंथ पढ़े थे। वे स्वामी विवेकानंद के अनुयायी थे। वे परोपकारी थे, बहुत कम फीस लेते थे, बहुत सस्ती दवाएं लिखते थे, हमेशा शांत रहते थे, कम बोलते थे, सुबह शाम नियम से व्यायाम करते थे, हर दिन जनरल लिखते थे, आध्यात्मिक क्रियाएं करते थे। वे वर्षों तक यही करते रहे। उनका व्यक्तित्व समुद्र जैसा था। उनकी ईश्वर पर अटल आस्था थी। बड़ी से बड़ी विपत्ति भी उन्हें नहीं डिगा सकती थी। उनके चंद शब्द किसी को 5 मिनट में इतना ज्यादा प्रेरित कर सकते थे जितना संभवतः बहुत महंगा प्रेरक सेमिनार भी नहीं कर सकता। मैं इसे असली जिंदगी का नेतृत्व मानता हूँ। आपको भी इसी तरह का नेतृत्व सीखना चाहिए। अपने आवामंडल को इतना सकारात्मक बना लें, जो भी आपके संपर्क में आए वह प्रेरित हो जाए। आपसे मिलने के बाद वह पहले से बेहतर बन जाए। मेरा सपना एक सिस्टम बनाना है जो हर एक को इस तरह का लीडर बना सके। मैं अपनी पुस्तकों, वीडियो, वर्कशॉप, ऑनलाइन कोर्सों, सोशल मीडिया के साथ यही कोशिश करता हूँ। मैंने अपने काम का विस्तार करने का तथा संसार के करोड़ों लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए बहुत सारे टूल्स की योजनाएं बनाई हैं। नेतृत्व पदियों और पदों फ्लो चार्ट के बारे में नहीं है, यह तो एक जीवन के दूसरे प्रभाव के बारे में है। जॉन सी मैक्सवेल। इस तरह का नेतृत्व दरअसल क्लासरूमों, पाठ्य पुस्तकों से नहीं सीखा जाता। यह तो विशुद्ध अनुभवात्मक होता है। अगर आप नेतृत्व का अभ्यास करना चाहते हैं, इसका अनुभव करना चाहते हैं, तो कोई भी कंपनी आपको नेतृत्व का मौका नहीं देगी। कंपनियों में तो आपको नेतृत्व करने का अवसर सिर्फ तभी दिया जाता है जब आप उससे पहले अपने नेतृत्व गुणों को दिखाते हैं। सवाल यह उठता है, अगर कंपनियां आपको नेतृत्व नहीं सिखाती, तो फिर आप इस तरह का नेतृत्व सीखने के लिए कहाँ जाएं? अगर आप पर्याप्त गहराई तक देखें, तो मुझे यकीन करें, आप यह सीखने के लिए कई जगहों पर जा सकते हैं। लेकिन मैं एक जगह को जानता हूँ जो निश्चित रूप से आपकी नेतृत्व क्षमताओं का कायाकल्प कर सकती है। वह है डायरेक्ट सेलिंग। जब मैं कंपनी में नौकरी करता था, तब भी मैं लोगों का लीडर था, लेकिन उनकी संख्या गिनी चुनी थी। आज मैं अपने भाषणों में इतने सारे लोगों को प्रभावित कर रहा हूँ, उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा हूँ। वह कल्पना से भी परे है। 10,000 लोगों के समूह को संबोधित करते समय मैं अपने श्रोताओं के हृदय से जुड़ने में सक्षम होता हूँ। हम अपनी सारी इनवाइट्स में हंसते हैं
हम रोते हैं, जीवन की कहानियां बताते हैं, हम अपनी सारी इनवाइट्स में हंसते हैं और हर सत्र लोगों का भीतर से कायाकल्प कर देता है। मेरा कैलेंडर हमेशा महीनों तक भरा रहता है। लोगों को हैरानी होती है कंपनियां मेरे व्याख्यानों के लिए इतनी भारी भरकम फीस क्यों देती हैं? क्योंकि मैं उन्हें परिणाम देता हूँ, और इसलिए देता हूँ क्योंकि मैंने 13 सालों तक असली जिंदगी का नेतृत्व किया है। और कहने की जरूरत नहीं है, यह सब डायरेक्ट सेलिंग की ही देन है। पहली नजर में डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन दिखती थी, लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो आपको नजर आता है इसके अलावा भी इसके बहुत से लाभ होते हैं। दरअसल एक ऐसा परिवेश देती है जिसमें लोग अपने खोल से बाहर निकलने, अपनी सीमित करने वाली मान्यताओं को तोड़ने, अपने डर के पार जाने, अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित होते हैं। केवल सच्चे लीडर यह काम कर सकते हैं। इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग को लीडर बनाने की फैक्ट्री कहता हूँ, जहाँ समान व्यक्तियों को बदलकर सच्चा लीडर बनाया जाता है। नेतृत्व के 5 मुख्य पहलू जो डायरेक्ट सेलिंग आपको सिखाती है। तो पहला है करिश्मा और प्रभाव, दूसरा है टीम मैनेजमेंट, तीसरा है अधिकार के बिना परिणाम हासिल करना, चौथा है औपचारिक सत्ता के बिना अनुयायी बनाना, पांचवा है परिणाम देना। अगर आप नेतृत्व का आपका विचार मेरे विचार से मेल खाता हो तो डायरेक्ट सेलिंग को आजमा कर देखें। इसने मेरे जीवन में जादू किया था, यह आपके जीवन में भी जादू कर सकती है। लीडर वह है जो रास्ता जानता है, रास्ते पर चलता है और रास्ता दिखाता है। लीडर वह है जो रास्ता जानता है, रास्ते पर चलता है और रास्ता दिखाता है। जॉन सी मैक्सवेल। अब है अध्याय 5, पैसिव इनकम और वित्तीय स्वतंत्रता। वित्तीय स्वतंत्रता एक बड़ा हिस्सा यह है आपका दिलो दिमाग जीवन क्या है अगर मगर चिंता से स्वतंत्र हैं। मैं सोचता हूँ वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब यह है हम अपनी वर्तमान जीवन शैली को कायम रख सकते हो, अपने वित्तीय भविष्य को लेकर चिंतित नहीं हो, हमें आर्थिक जरूरतों की वजह से मजबूरी में नौकरी या काम करने को नहीं जाना पड़े। देश के बेहतरीन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से स्नातक उपाधि लेने, कई साल तक शीर्षस्थ MNC में नौकरी करने के बावजूद मुझे वित्तीय स्वतंत्रता और निष्क्रिय आमदनी पैसिव इनकम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इनकी जानकारी तो मुझे तब मिली जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। दौलत किसी व्यक्ति की इस योग्यता का पैमाना है, वह भविष्य में कितने दिनों तक जीवित रह सकता है। सरकारी कर्मचारियों के परिवार में पैदा होने और पढ़ने बढ़ने की वजह से यह विचार मेरे अंदर भरा हुआ था, हमें रिटायरमेंट तक काम करने की जरूरत होती है। यह योजना उत्कृष्ट थी, लेकिन समय के साथ 2 समस्याएं खड़ी हो गयी। नौकरियां की 60 साल तक गारंटी नहीं रह गई, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ये 2 प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं हमारे पास जितनी भी स्वस्थ उत्पादक वर्ष हैं, उनमें से हमें इस तरह काम करना चाहिए ताकि हम हर महीने हमारे पास सरप्लस मनी, अतिरिक्त मनी आता रहे। साथ ही हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जो हमें तब भी पैसा कमा कर देता रहे जब हम काम करने में सक्षम नहीं हो। इस तरह का सिस्टम हमें वित्तीय स्वतंत्रता का अनमोल तोहफा देता है। मेरी सलाह है वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र होने के लिए आप कोई ऐसा काम चुने जो आपको निम्न चीजें दें। पहला है व्यय से ज्यादा आमदनी ताकि हर महीने पैसे बचें। अगला है किसी भी समय आमदनी बढ़ाने की शक्ति, और अगला है आमदनी कई गुना बढ़ाने की संभावना, और है पैसिव इनकम। हम 3 बिंदुओं पर पहले ही बातचीत कर चुके हैं। यहाँ मैं पैसिव इनकम को स्पष्ट करना चाहूंगा। पैसिव इनकम एक स्वचालित आमदनी होती है जिसमें आप आमदनी उत्पन्न करने वाले संपत्ति या बिजनेस सिस्टम बनाते हैं जो आपकी सक्रिय उपस्थिति के बिना आपको लगातार आमदनी देता रहे। पैसिव इनकम कई तरीके से, जैसे रियल एस्टेट से निरंतर होने वाली आय, सिस्टम द्वारा संचालित कारोबार बनाना, शेयरों से मिलने वाला डिविडेंड, पुस्तकों की बिक्री से मिलने वाली रॉयल्टी, बेस्ट सेलिंग संगीत, फिल्म बनाना, वीडियो से धनार्जन, एफिलिएट मार्केटिंग। इन सारे तरीकों से एकमात्र चुनौती यह है इनके लिए भारी पूंजी के निवेश, ज्ञान और विशेष योग्यता की जरूरत होती है। इनमें जोखिम भी होता है क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास इनमें से किसी एक का भी अभाव होता है, इसलिए वे कई साल तक मेहनत करने के बावजूद पैसिव इनकम उत्पन्न नहीं कर पाते। कई दशकों से डायरेक्ट सेलिंग पैसिव इनकम और वित्तीय स्वतंत्रता का भरोसेमंद वाहन साबित हो चुकी है। हर व्यक्ति के लिए, चाहे उसकी उम्र, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, अनुभव या जगह कुछ भी हो, सही तरीके से विकसित करने पर डायरेक्ट सेलिंग असीमित संभावनाओं वाला व्यवसाय है जिसका अद्भुत सिस्टम आपको तब भी आमदनी देता रहता है जब आप कोई सक्रिय प्रयास नहीं करते। इस व्यवसाय की शक्ति बताने के लिए मैं मैटकॉप के नियम का इस्तेमाल करना चाहूंगा। आमदनी आई, इनकम, सक्रिय सहयोगियों की संख्या एन स्क्वायर। जब आप डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय शुरू करते हैं, आप अपनी टीम के एकमात्र सदस्य होते हैं। आपकी आमदनी यानी आई, इनकम एन का वर्ग होती है। जब आप सहयोगियों की टीम बनाते हैं, आपका एन बढ़ने लगता है। इसके साथ आपकी आमदनी यानी एन भी बढ़ने लगती है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय हर डिस्ट्रीब्यूटर किसी मास्टर फ्रेंचाइजर जैसा है जो अपनी टीम में नए फ्रेंचाइज नियुक्त कर सकता है। जब आपके सहयोगी आगे जाकर उनकी टीम बनाते हैं,
भी नए सदस्य भी आपकी टीम में जुड़ जाते हैं और आपके एन को बढ़ाने लगते हैं। जैसे जैसे आपका एन बढ़ता है, आपकी आय भी बढ़ने लगता है। नेटवर्क में जबरदस्त शक्ति होती है। संसार के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क ही बिल गेट्स, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, मार्क जकरबर्ग सभी दौलत का रहस्य है। लेकिन हर व्यक्ति बिल गेट्स या मुकेश अंबानी नहीं बन सकता। डायरेक्ट सेलिंग आपको नेटवर्क बनाने, तेजी से दौलत बढ़ाने की वही शक्ति देती है जो इन दौलतमंद लोगों के पास है। हर चीज नेटवर्क मार्केटिंग आधार पर चलती है। अफवाहें कैसी फैलती हैं, अच्छी फिल्में कैसी हिट होती हैं। डायरेक्ट सेलर ही पैसिव इनकम का आनंद लेते हैं। बाकी लोग केवल सक्रिय आमदनी का खातिर काम करते रहते हैं। कारण आसान है, बाकी लोग टूल्स और सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते। टूल्स और सिस्टम ही है जो आपके व्यवसाय को ऑटो मोड में पहुंचाएंगे, आपको पैसिव इनकम देंगे। मैं आपको असली जिंदगी का एक उदाहरण देता हूँ। मेरी बेंगलुरु की टीम, एक व्यक्ति ने मुझसे फोन करके पूछा, हमारी कंपनी की पेशकश एक खास कंपनी बेहतर कैसे है। मैं उसके सवाल का जवाब 5 मिनट में दे सकता था, लेकिन इसके बजाय मैंने उससे कहा, भाई मेरी पुस्तक बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर टूल सेक्शन में जाकर यूनिवर्सल फ्रेमवर्क ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट कंपनी अध्याय पढ़ ले। उसने अध्याय पढ़ने के 5 मिनट बाद फोन करके कहा, अब वह इस मामले में किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। देखिए, सबसे अच्छी बात यह नहीं कि उसे उसके सवाल का जवाब मिल गया, सबसे अच्छी बात तो यह है कि उसे एक ऐसा संसाधन मिल गया जहां वह अपने सारे सवाल जवाब खोज सकता है। अगली बार मुझे फोन करने से पहले वह इस पुस्तक पर नजर डालेगा, उसे जवाब वहीं मिल जाएगा। मैंने इस मामले में जो किया वह यह था, मैंने उसे आत्मनिर्भर लीडर बना दिया। हम अपनी वर्कशॉप, ऑनलाइन कोर्सों के माध्यम से यही तो करते हैं। हम आत्मनिर्भर लीडर बनाते हैं। जब आपके पास आत्मनिर्भर एसोसिएट का सेना होती है, आपको खुद ब खुद पैसिव इनकम मिलने लगेगी जो हर महीने बढ़ती जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में हमारा मुख्य काम लोगों का विकास करना है, उन्हें पोषण देना ताकि उन्हें उनका व्यवसाय बनाने की शक्ति मिले। डायरेक्ट सेलिंग आपको वित्तीय शिक्षा देती है। यह एक बिल्कुल अलग तरह की शिक्षा है जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं दी जाती। जो लोग बाहर रह चुके हैं, वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर चुके हैं, केवल वही आपको यह सिखा सकते हैं। वित्तीय शिक्षा बुनियादी तौर पर इस तरह के सवालों के जवाब देती है। आप किस तरह का पैसा बनाते हैं? आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं? आप अपने पैसे को कई गुना कैसे कर सकते हैं? आपकी वित्तीय स्वतंत्रता का ब्लूप्रिंट क्या है? आपका पैसा आपकी खातिर कितनी कड़ी मेहनत करता है? ऐसे सिस्टम कैसे बनाएं जो आपकी सक्रिय भागीदारी के बिना आपको पैसा देते रहें? आप कितनी पीढ़ियों तक पैसा हस्तांतरित कर सकते हैं? आमदनी उत्पन्न करने वाली कौन सी संपत्तियां हैं जो आपको बनानी चाहिए? आपके अपलाइन आपको मार्गदर्शन देंगे, आपको वित्तीय स्वतंत्र बनाने के लिए आपके साथ काम करेंगे। जब मेरे लाइव वर्कशॉप, ऑनलाइन कोर्स में आते हैं तो मैं आपके साथ जो एक अहम चीज करता हूँ वह यह है, मैं आपकी वित्तीय स्वतंत्रता का ब्लूप्रिंट बनवाता हूँ। शेयर, रिटेल, प्रॉपर्टी अभी सभी अच्छे हैं, लेकिन उनमें बहुत जोखिम होता है अगर आप उन्हें संभालने का तरीका नहीं जानते। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड सुरक्षित तो दिखते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता उनका प्रबंधन कौन कर रहा है। आपका भविष्य हमेशा दूसरों के हाथों में होता है। बहुत सालों तक मेरी माँ और मैं इस मुद्दे पर बहस करते थे, भविष्य के लिए बचाए या आज जीवन का आनंद लें। माँ कहती थी हमें भविष्य के लिए पैसे बचाने चाहिए। मैं तर्क देता था, जब कल अनिश्चित है तो क्यों ना आज ही पैसे का आनंद लें। वर्षों तक हम किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाए, लेकिन अब मुझे इसका समाधान मिल गया है। वह यह है, इतने ज्यादा पैसे कमाओ कि आप अपने आज का आनंद ले सकें, आने वाले कल के लिए जो भी बचा सकें। ज्यादा आमदनी ही सर्वश्रेष्ठ समाधान है। अपना खुद का व्यवसाय बनाना अमीर बनने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। जब आप अपना व्यवसाय बना लें, आपके पास अच्छा कैश फ्लो आने लगे, तो आप दूसरी संपत्तियां में निवेश शुरू कर सकते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी। मैं आपसे एक और रोचक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप पैसे की खातिर काम कर रहे हैं या दौलत की खातिर? सच कहूँ तो कुछ साल पहले तक मुझे भी पता नहीं था ये दोनों अलग होते हैं। पैसे की खातिर काम करने का मतलब यह है, आपको तुरंत पैसा मिल जाता है, लेकिन आप अपने काम से बंधे होते हैं। आप जब तक पैसा चाहते हैं तब तक आपको उसकी खातिर काम करना होगा। आप जितना पैसा चाहते हैं आपको उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा। यह खतरनाक भी है, क्योंकि अगर आप किसी कारण काम नहीं कर पाते तो पैसा आना बंद हो जाता है। जब आपकी उम्र बढ़ती है, आपको इस बात पर डर सताने लगेगा, पैसा कहाँ से आएगा। लोगों के साथ सबसे बुरी समस्या यह है, उन्हें इस बात का तब तक एहसास नहीं होता जब तक कि वे बहुत देर नहीं हो जाती। दौलत की खातिर काम करना शक्तिशाली होता है, इससे खेल का मैदान बदल सकता है और बदल जाता है। लेकिन दौलत की खातिर काम करने के लिए आपको एक मानसिकता की जरूरत होती है। पहले कुछ सालों तक आपको कम आमदनी हो सकती है, लेकिन जब आप सही सिस्टम को सही तरीके से लागू कर देते हैं तो फिर यह चीन के बॉस जितनी तेज गति से बढ़ने लगेगी।
जब आप सही सिस्टम को सही बुनियाद पर स्थापित कर देते हैं, काम किए बिना भी आपको पैसा मिलता रहेगा। मैं इस बात की बहुत सलाह देता हूँ, आपको पैसे की खातिर नहीं बल्कि दौलत की खातिर काम करना होगा। ऐसा करने के अनगिनत तरीके हैं, यह पता लगाएं आपके लिए एक कारगर तरीका क्या है। अगर आप यह नहीं जानते कैसे या कहां से शुरू करें, तो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय बनाना शुरू कर दें। बस सुनिश्चित करें आप सही कंपनी में काम करें। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, सही मेंटर के साथ काम करें, सही बुनियाद पर व्यवसाय बनाएं। इसके बाद आप वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र हो जाएंगे। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब आप स्वतंत्र होंगे। स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आपका रिपोर्ट कार्ड होता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी। इस तरीके से चैप्टर जो है 5 एंड हो गया है। अब अगला चैप्टर है 6वां, समूचे व्यक्तित्व का कायाकल्प। इसको मैं अगले एपिसोड से कवर करूंगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। आपको अच्छे लग रहे एपिसोड लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छी बुक लाने वाला हूँ आपके लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस एपिसोड। थैंक यू।